एक बात अपनी तरफ से बता देती हूँ, कल मैं एक जगह गई थी तो वहाँ पर ये प्यार और इस टाइप की कुछ बातें हो रही थी। तुम ही लोगों की एज के बच्चे थे कि नहीं, हमें तो भाई प्यार भूल जाता है। कुछ लोगों का ये कहना था जिसके पास पैसा होगा उससे शादी करेंगे। मेनली लोग यही देखते हैं, या तो पैसा हो, या लुक्स अच्छा हो, या प्यार हो गया है, अगर कोई केयरिंग है तो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मैंने उन लोगों को एक कहानी सुनाई थी, मैं तुम लोगों को भी सुना देती हूँ। चक्रवर्ती राजा हुए विक्रमादित्य, नाम सुना? उज्जैन में राज किया उन्होंने। हमारे यहाँ जो कैलेंडर होते हैं वो विक्रम संवत होते हैं, ये उन्हीं के टाइम से आया था, ये उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, चक्रवर्ती राजा मतलब पूरे संसार पर राज कर। उनके भाई थे भर्तृहरि, तब वो राजा थे, अभी विक्रमादित्य राजा नहीं है। उनके भाई हैं भर्तृहरि, उनका राज्य है। और वो कौन से राजा हैं? चक्रवर्ती राजा है, मतलब बहुत बड़ा राज्य ना, आसपास इतना सारा राज चल रहा है उनका। उनके पास ना पैसे की कमी है और ना ही किसी और खाने पीने की, सोने गहने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और चक्रवर्ती हैं तो आसपास के सारा जो राज्य है वो उन्हीं का है, मतलब जीता है उन्होंने तो बल में भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि मैं इतना राज्य हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है, अब मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे है ना सबसे ज़्यादा सुंदर नारी जो पृथ्वी पर होगी मैं उससे विवाह करूँ। तो ये पूरे राज्य में उनके ऐलान हो जाता है कि दुनिया में जो सबसे सुंदर लगेगी इनको, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही कोई सुंदर होगी, सुंदरता के अपने अलग अलग पैरामीटर होते हैं। उन्होंने एक लड़की चूज़ करी पूरी दुनिया में से, उन्हें एक पसंद आई, उन्होंने उससे विवाह किया और राज्य किसको दे दिया? विक्रमादित्य को, कि तुम संभालो गद्दी, अभी हम कुछ दिन आराम करेंगे। साथ में रह रहे हैं। अब प्यार देखना, प्यार होता है या अफेक्शन होता है। एक दिन वही जो उनकी पत्नी थी वो देखती है कि जो घोड़ों की जो देखभाल करते हैं, राज्य में सभी होते हैं घोड़े, हाथी, जो उनकी देखभाल करता है वो बहुत बलशाली है, मतलब बॉडी से बहुत बढ़िया, तो उसको वो अच्छा लगने लगता है। पत्नी किसकी है? चक्रवर्ती राजा की, है ना, इतनी सुंदर है। और दिल किस पे आ गया है? एक घुड़सवार बोल लो, या घोड़ों की तबेले में जो घोड़ों की देखभाल कर रहा है उसको वो अच्छा लग गया। इसके साथ इसके रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात पता चल जाती है विक्रमादित्य को, ये तो गलत है। एक तो नाक कट रही है और फिर मतलब ये क्या है, राजा को छोड़ के। तो वो सोचते हैं कि मैं जाकर राजा को बता दूँ। जब वो भर्तृहरि को बताने के लिए जाते हैं तब तक उस रानी को ये बात पता चल जाती है कि विक्रमादित्य आज मेरी पोल खोल देगा। तो वो जाती हैं, पहले ही भर्तृहरि के कान भर देती हैं कि तुम्हारा भाई मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता है और मैंने उसको क्योंकि डांट दिया, मना कर दिया, इसलिए आजकल में वो तुम्हारे पास मेरी शिकायत लेकर आएगा। अब भर्तृहरि के पास ये वाली न्यूज़ पहले पहुंच गई है, वो मान लेते हैं, वो बोलने का ही मौका नहीं देते विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर देते हैं, वो मना कर देते कि अच्छा तुम ये बोलने आए हो ना कि वो लड़की ख़राब है। उसने बोला हाँ मैं यही बोलने आया, भग जाओ यहाँ से। तो विक्रमादित्य वहाँ से जाते हैं और जो राज्य के लोग होते हैं उनसे बोल देते हैं कि मैं इस जंगल में ठहरा हूँ, ऐसा तो है नहीं, विपत्ति तो आएगी क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है राज्य में, तो तुम आकर मुझे यहाँ पर संकेत कर देना तो मैं वापस आ जाऊँगा। अब क्या होता है कि एक आदमी राज्य का पंडित जी तपस्या करते हैं भगवान की, और भगवान आते हैं उनकी तपस्या से खुश होकर और एक फल दे देते हैं। कहते तुम ये फल खाओगे ना तो तुम अमर हो जाओगे या बहुत सुंदर हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे। तो वो कहता है कि ये क्या है, मैं तो गरीब आदमी, मुझे पैसा चाहिए था, मैं क्या करूँगा इस फल का। तो वो सोचता है कि ये फल, इसकी जो कीमत है वो राजा ही लगा सकता है, मैं जाता हूँ राजा के पास, इस फल को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लूँगा। तो वो जाता है, राजा से बोलता है कि ये जो फल है ना, जो भी आप ये फल जिसको भी दोगे या आप खुद खाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे आप अमर हो जाओगे, आपको कभी कोई मार नहीं सकता। राजा सोचता है कि ठीक है, और उसको बहुत सारा पैसा देके वहाँ से जाने का बोल देते हैं। वो फल लेके जाते हैं वो अपनी रानी के पास, कहते हैं तुम ये फल खाओ
और इससे तुम अमर हो जाओगे। वो तो उससे प्यार कर ही रहे ना, तो वो तो उसके अच्छे के लिए सोचेंगे। रानी सोचती मैं अमर होकर क्या करूँगी, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो अमर हो जाए। तो वो जाकर उसको वो फल दे देती है। और वो जो लड़का रहता है ना, उसका अफेयर होता है, या वो चाहता है, जो राजा के दरबार में जो डांस करती है ना लड़कियाँ, उसमें जो बेस्ट थी ना, वो उसको वो पसंद थी। तो वो जाकर वो फल दे देता है उसको कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन ये हमेशा अमर बनी रहे। अब वो जो डांसर थी वो ये सोचती है कि मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, मैं डांस करके लोगों को खुश कर रही हूँ, मुझे अमर होकर मैं ज़िंदगी भर नाचती रहूँगी। तो वो ये सोचती है कि हमारे राजा अच्छे इंसान हैं, हम जाकर राजा को दे देते हैं, वो अमर रहे और जैसे राज्य चल रहा है वैसा चलता रहे। तो वो राजा जी को वो फल देने के लिए जाती है। तो राजा जी को समझ में आता है ये तो वही फल है जो मैंने रानी को दिया था। तो वो कहते हैं ये फल तुम्हारे पास कैसे आया। तो बताती है कि मेरा रिलेशन है ना आपके जो यहाँ पे घोड़े जो संभालता है उसके साथ में। वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ यहाँ से और किसी से बात करना नहीं। फिर वो उसको लेकर आते हैं। वो कह देते हैं कि ये फल तुम्हारे पास कैसे आया बताओ, नहीं तो अभी तुम्हें फांसी की सज़ा दे देंगे। तो वो कहता है कि वो ऐसा बता देता है कि वो आपकी जो रानी है उसके साथ में मेरे रिलेशन है। वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ यहाँ से। उसको भी नौकरी वोकरी से निकाला होगा, जो भी कुछ किया होगा, और उसको वहाँ से भगा दिया। अब वो गए रानी के पास। रानी को बुलाया राज दरबार में और कहा कि देखो अभी हमको एक फल मिला था, उस फल को खाने से लोग अमर हो जाते हैं और वो फल मैंने अपनी रानी को दिया। अब रानी हमारी अमर हो गई है, आज मैं इसको बीच में से कटवाऊंगा और ये फिर भी नहीं मरेगी। अब रानी सब सच सच बोल देती है कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मैंने नहीं खाया है, वो मैंने उसको दे दिया था। तब उनको समझ में आता है ना पैसा काम आता है और ना प्यार काम आता है। और प्यार काया देखकर, सबसे सुंदर देखकर तो होता ही नहीं है। पैसा रानी को मिला, इसको सबसे सुंदर स्त्री मिली, कुछ काम आई क्या? प्यार ये नहीं हो सकता है कि सुंदरता देखकर हो जाए या पैसा देखकर हो जाए। ठीक है, प्यार की परिभाषा तुम लोगों को समझ में आई। प्यार एक जिम्मेदारी है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको निभानी होती है सच्चाई से, ईमानदारी से। ठीक है, इसके बाद विक्रमादित्य वापस आते हैं। विक्रमादित्य राज करते हैं और भर्तरी इस मोह माया से चले जाते हैं जंगलों में तपस्या वगैरह करने। कहानी समझ में आई? समझ में आई?